हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, हम रोज़ आपको नए नए अंग्रेजी की वर्ड मीनिंग सिखा रहे हैं जो आपको हर जगह मदद करेगा अंग्रेजी को पढ़ने में, अंग्रेजी लिखने में या अंग्रेजी को बोलने में। तो वैसे ही शब्द आज की इस वीडियो में भी आपके लिए लेकर आया हूँ जो हर जगह आपको मदद करेगा। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। जितने भी शब्द हैं सारे शब्द इसी वीडियो में याद कराऊंगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेजी बोलना पढ़ना है, तो ये शब्द जरूर सीखें। यह शब्द आपको जरूर सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए हम आपको छोटे से लेके बड़े सारे शब्द आपको सिखाते हैं, चाहे वह छोटा शब्द हो चाहे बड़ा शब्द हो, क्योंकि कब कौन से शब्द की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए हमें नहीं पता होता है। इसलिए हम आपको सारे शब्द सिखाते हुए चल रहे हैं। छोटे छोटे शब्द भी सिखाते हैं, बड़े बड़े शब्द भी आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला शब्द लिखा है WANT। इसे पढ़ा जाता है बच्चों वांट। WANT इसे पढ़ा जाता है वांट। वांट का हिंदी अर्थ होता है चाहना। वांट मतलब चाहना होता है। ठीक है, जैसे आई वांट आ बुक, मैं एक किताब चाहता हूँ। आई वांट आ बुक, मैं एक किताब चाहता हूँ। आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। आई वांट आ बाइक, मैं एक गाड़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो वांट का यूज़ करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है WAKE। इसे पढ़ा जाएगा वेक। WAKE इसे पढ़ा जाएगा वेक। वेक का मतलब होता है बच्चों जागना। वेक मतलब जागना होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना वेक अप जाग जाओ। वेक अप जाग जाओ। ठीक है, वेक अप जाग जाओ। ठीक है, तो वेक मतलब जागना होता है। आगे लिखा WAIT से पढ़ा जाएगा वेट। WAIT वेट। वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। वेट मतलब इंतज़ार करना। जैसे वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। ठीक है, तो वेट मतलब इंतज़ार करना। समझ गए। आगे लिखा है WELL। इसे पढ़ा जाएगा वेल। WELL इसे पढ़ा जाएगा बच्चों वेल। वेल का मतलब होता है अच्छा। वेल मतलब अच्छा होता है। और इस वेल का एक और मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है? कुआं। इस वेल का मतलब कुआं भी होता है और इसी वेल का मतलब अच्छा भी होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं ऑल इज़ वेल, सब अच्छा है। ऑल इज़ वेल, सब अच्छा है। ठीक है, आई एम फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो वेल मतलब अच्छा। आगे लिखा है WALL। इसे पढ़ा जाएगा वॉल। WALL इसे पढ़ेंगे बच्चों वॉल। वॉल का मतलब होता है दीवार। वॉल मतलब दीवार होता है। ठीक है, दीवार। जैसे हीज वॉल इज़ थिक, यानी उसकी दीवार मोटी है। हीज वॉल इज़ थिक, उसकी दीवार मोटी है। समझ गया, तो वॉल मतलब दीवार होता है। आगे लिखा है WEAR। इसे पढ़ा जाएगा वियर। WEAR वियर। वियर का मतलब होता है पहनना। वियर मतलब पहनना होता है। ठीक है, जैसे वियर योर शू, अपने जूते पहन लो। वियर योर शूज, अपने जूते पहन लो। ठीक है, वियर योर शूज। वियर योर ड्रेस, अपने ड्रेस पहन लो। वियर योर दस्ताना यानी ग्लव्स। वियर योर ग्लव्स, अपने दस्ताने पहन लो। वियर योर यूनिफॉर्म, अपने यूनिफॉर्म पहन लो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ पहनने के लिए आप वियर का, वियर योर कैप, अपनी टोपी पहन लो। ठीक है, तो वियर मतलब पहनना होता है। समझिए, एक बार देखिए लास्ट तक बने रहिएगा। एक बार आपको इसको रिवाइज भी कराऊंगा ताकि आप यह अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएँ। आगे लिखा WASH। इसे पढ़ा जाता है वॉश। WASH वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना। वॉश मतलब धोना होता है। ठीक है, जैसे वॉश योर क्लोथ, अपने कपड़े धो लो। वॉश योर क्लोथ्स,
अपने कपड़े धो लो, ठीक है। वॉश योर क्लोथ, अपने कपड़े धो लो। आगे लिखा वॉश योर हैंड, अपने हाथों को धो लो। वॉश योर फेस, अपने मुंह को धो लो, ठीक है। तो वॉश मतलब धोना। आगे लिखा WEAK, इसे पढ़ा जाएगा वीक। WEAK इसे पढ़ेंगे बच्चों वीक। इस वीक का मतलब होता है कमज़ोर। क्या होता है? कमज़ोर होता है, ठीक है, वीक। जैसे ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है, ठीक है। ही इज़ वीक इन मैथ, वह गणित में कमज़ोर है। ही इज़ वीक इन मैथ, वह गणित में कमज़ोर है, ठीक है। तो वीक मतलब कमज़ोर हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे लिखा WEEK, इसको भी बच्चों हम वीक पढ़ेंगे, दोनों को वीक पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसको भी हम वीक पढ़ेंगे, लेकिन इस वीक का मतलब होता है सप्ताह। क्या होता है? सप्ताह होता है, ठीक है। वीक बोलते हैं ना, जैसे आई विल कम इन नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह आऊँगा। आई विल कम इन नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह आऊँगा, ठीक है। तो वीक मतलब सप्ताह। आगे लिखा WENT, इसे पढ़ा जाएगा वेंट। WENT इसे पढ़ा जाएगा वेंट, मतलब हो गया गया। वेंट मतलब गया हो गया, ठीक है। देखिए गो मतलब जाना, गो का ही सेकंड फॉर्म होता है वेंट मतलब गया। जैसे ही वेंट टू होम, वह घर चला गया। ही वेंट टू होम, वह घर चला गया, ठीक है। ही वेंट टू होम, वह घर चला गया। ही वेंट टू ऑफिस, वह ऑफिस चला गया। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया, ठीक है। तो वेंट मतलब चला गया। आगे लिखा WEE पे, इसे पढ़ा जाएगा वीप। WEEP, इसे पढ़ा जाएगा वीप, मतलब हो गया रोना। वीप मतलब रोना हो गया, ठीक है। वीप, जैसे डोंट वीप, रो मत। डोंट वीप, रो मत। ही इज़ वीपिंग, वह रो रहा है। ही इज़ वीपिंग, वह रो रहा है, ठीक है। सी इज़ वीपिंग, वह रो रही है। सी इज़ वीपिंग, वह रो रही है, ठीक है। आगे लिखा WHAT, इसे पढ़ा जाएगा वाट। WHAT वाट, वाट का मतलब हो गया क्या। वाट मतलब क्या, जैसे वाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वाट इज़ योर नेम, ठीक है, समझ गए। आगे लिखा WHEN, इसे पढ़ा जाएगा व्हेन। WHEN व्हेन मतलब होता है कब। व्हेन मतलब कब होता है। जैसे तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, ठीक है, तुम कब जाओगे। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू सीट, तुम कब बैठोगे। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, व्हेन मतलब कब। आगे लिखा WIFE, से पढ़ा जाएगा वाइफ। WIFE से पढ़ेंगे बच्चों वाइफ। वाइफ का मतलब हो गया पत्नी। वाइफ मतलब पत्नी हो गया, ठीक है। जैसे सी इज़ माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। सी इज़ माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है, ठीक है। सी इज़ माई वाइफ। आगे लिखा WITH, इसे पढ़ा जाएगा विथ। WITH विथ मतलब होता है से या साथ, दोनों होता है, ठीक है, से या साथ। जैसे ही बीट मी विथ स्टिक, उसने मुझे डंडे से पीटा। ही बीट मी विथ स्टिक, उसने मुझे डंडे से पीटा। तो से के लिए हम विथ का प्रयोग कर दें, किसी से के लिए तो हम विथ बोलेंगे। और विथ का मतलब साथ भी होता है। जैसे आई एम विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ हूँ। आई एम विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, ठीक है, समझ गए ना। एक बार रिवाइज करेंगे। WANT वांट मतलब चाहना। WAKE वेक मतलब जागना। WAIT वेट मतलब इंतज़ार करना। WELL वेल मतलब अच्छा या कुआं। WALL वाल मतलब दीवार। WEAR वियर मतलब पहनना। WASH वाश मतलब धोना। WEAK वीक मतलब कमज़ोर। WEEK वीक मतलब सप्ताह। WENT वेंट मतलब गया। WEEP वीप मतलब रोना। WHAT वाट मतलब क्या। WHEN व्हेन मतलब कब।
WIFE वाइफ मतलब पत्नी, WITH विथ मतलब से या साथ। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों यह सारे शब्द आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये सारे शब्द समझ आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। और बच्चों छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि अगर हम ज़्यादा शब्द आपको बता देंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे और उसमें आप गड़बड़ा जाएंगे, मतलब भूल जाएंगे, समझ नहीं आएगा कि किस शब्द का क्या मीनिंग होता है। इसलिए हम छोटे छोटे शब्द बताते हैं, यानी छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं और इसमें थोड़े शब्द बताते हैं जो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो देखते हैं रोज़ लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको डेली ही ऐसे शब्दों की वीडियो मिलेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।